Hi friends, how is it going on? This is your English trainer Deepak Arora. I welcome each one of you in today's video and you are watching Speak Better and Learn Better. आज के टॉपिक में हम बात करेंगे idioms की, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि what are the idioms and phrases. Idioms are those expressions that is completely different from the way it really seems. Idioms का वो मतलब होता है जो कि बहुत डिफरेंट होते हैं अपने एक्चुअल मीनिंग से। इनका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं अपने नेटिव स्पीकर की। जितने भी हमारे नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, अगर आपने नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी वेब सीरीज़ देखते हैं तो उसमें इडियम फ्रेज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, कॉमन इडियम फ्रेजेस which will give you a sort of confidence, not only a confidence but also these common phrases will help you to speak with clarity and with some beautification. So without much ado, let's get started today's video, which is going to be very amazing. Please do watch the video till end. Let's get started. Our first idiom is to cost an arm and a leg. टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग विच मीन्स समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इस एडियम का हम यूज़ करते हैं जो कि अगर हम बात करते हैं खाने पीने का सामान हो गया या कुछ भी हो गया जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो वहाँ पे हम इस एडियम का फ्रेज करते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल एडियम टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। लेट्स सी द एग्जांपल। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। आजकल वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। यू कैन जस्ट यूज़ दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। Let's move on the second number. The second one is call it a day. It's another call it a day. Call it a day means stop working on something. If you are working in an office, or if you are a student, or whosoever you are, आप चाहे किसी ऑफिस में काम करते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं या आप घर पे भी कुछ कर रहे हैं, सो यू कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन कॉल इट अ डे विच मीन्स स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। लेट्स सी द एग्जांपल। लेट्स कॉल इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है, अब अपने काम को यहीं पे फिनिश कर दीजिए। द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ कॉल इट अ डे। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको यूज़ करना कि अब बहुत हो गया, अब हम कल करेंगे इस काम को, तो वहाँ पे आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, कॉल इट अ डे, जस्ट विल डू इट टुमारो। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। आई होप दैट यू लाइक इट। लेट्स मूव ऑन नंबर 3, विच इज़ माई फेवरेट, दैट इज़ गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। To give someone the cold shoulder. Here, understand the meaning, this cold shoulder. Like, as I told you in the beginning before starting this topic, that idioms are really just those expressions which are really different from what does it mean, what does it say, we can say. So like cold shoulder means इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस idioms की बात करें, द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना। सपोज इफ़ यू डोंट लाइक समबडी, अगर आप किसी को लाइक नहीं करते हैं एंड यू जस्ट आर इन द हैबिट ऑफ इग्नोरिंग पीपल, सो यू कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन। अगर पीपल आपको इग्नोर करते हैं और आप उनके बारे में अपना पर्सन रख सकते हैं कि वो मुझे इग्नोर करता है। सो इंस्टेड ऑफ इग्नोर की बजाय आप ये वर्ड्स का, आई मीन टू से, इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। ही ऑलवेज गिव्स अदर द कोल्ड शोल्डर। वह हमेशा दूसरों को अनदेखा करता है। ही ऑलवेज गिव अदर्स द कोल्ड शोल्डर। वह हमेशा दूसरों को अनदेखा करता है। इज़ इट नॉट अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन? Number four is stealing someone thunder. Stealing someone thunder, which means taking credit for someone else's achievement. This is a beautiful expression in today's time, and this is particularly used at working place, or like if you are a student, or like if you are a housewife, or you are somebody actually, और आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप जितना अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपका वो हार्ड वर्क कोई दूसरा क्रेडिट ले जाता है उस अचीवमेंट को अटेन करने से पहले। कोई भी लाइक दिस इज़ द एक्सप्रेशन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्किंग प्लेसेस में। स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और वर्किंग पीपल भी यूज़ कर सकते हैं। स्टील समवन थंडर मीन्स किसी के हार्ड वर्क का क्रेडिट को ले जाना। हाउ विल यू यूज़ दिस एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल? लेट्स सी टू इट। लाइक, आई वर्क रियली हार्ड ऑन दिस। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बट ही स्टोल माई थंडर। लेकिन उसने मेरा पूरा क्रेडिट
ले लिया। जब मेरा क्रेडिट लेने का टाइम आया तो ऑलरेडी उसने मेरा जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर वर्क किया और उसने पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। तो इज इट नॉट अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन? स्टील समवन था। लेट्स सी another expression which is see eye to eye. See eye to eye. Now you know what, we are on fifth number. हम फिफ्थ नंबर के एक्सप्रेशंस में हैं और आपको ये लग रहा होगा कि देखिए इडियम्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट हैं। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली व्हाट दे से, कि इनका जो मीनिंग है बिल्कुल डिफरेंट है जो कैरी कर रहे हैं अपने वर्ड्स में। सो दीज इडियम्स आर रियली वंडरफुल. So let's see next one, that see eye to eye means agreeing with somebody. ऐसा होता है कि like we are sitting in public or we are sitting with our friends or we are with friends, our family members, an important discussion is going on. एक important discussion चलता है तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी से completely agree करते हैं तो वहाँ पे आज आप यूज़ कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, that is see eye to eye. Let's see the example. I see eye to eye with you on this proposal. I see eye to eye with you on this proposal. मैं आपके इस प्रपोजल पे अग्री करता हूँ. इंस्टेड ऑफ सेइंग अग्री, अब अग्री कहने के इंस्टेड ऑफ सेइंग अग्री की अग्री नहीं कहने पर आप इस सेंटेंस को और इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, सी आई टू आई. लेट्स move on the next one, which is really cute one. You'll like it. Which one is when pigs fly? Well, pigs never fly. Pigs कभी उड़ते तो है नहीं. But what does it mean? It means something that will never happen. Something that will never happen. Life में sometimes होता है when people stop believing in you and they say कि this is never gonna be with you, कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे. Something that will never happen. So instead of saying like this कि this will never happen, इस एक्सप्रेशन के इंस्टेड ये कभी नहीं होगा, उसकी जगह इस ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन को आप यूज़ करें आज के बाद. इट्स अ ब्यूटीफुल वन. लेट्स सी द एग्जांपल. आर यू गोइंग टू अमेरिका व्हेन पिग्स फ्लाई? आर यू गोइंग टू अमेरिका व्हेन पिग्स फ्लाई? क्या आप अमेरिका जा रहे हैं? ये कभी नहीं होगा. इट मीन्स द इंडिविजुअल डजंट थिंक, ये नहीं सोच रहा है दैट पर्सन विल गो टू अमेरिका, सो दिस विल नेवर हैपन. Is it not a beautiful expression? Next use number 7. A taste of your own medicine. A taste of your own medicine. It's another beautiful expression. Give the same treatment in who has treated you badly. आपको कैसा फील होता है जब आपको कोई बैडली ट्रीटमेंट देता है या कोई आपको कोई बैड ट्रीटमेंट देता है? तो इट्स नॉट अ हर्टफुल फीलिंग. ये बहुत ज़्यादा एक हर्टफुल फीलिंग देता है अगर कोई हमको बैड ट्रीटमेंट देता है या हमको कोई बैडली ट्रीट करता है. सो समवेयर लाइक डीप डाउन कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि लाइक इसको भी ऐसा ही कहीं ना कहीं से ट्रीटमेंट मिले, तब इसको जाके पता चलेगा कि बैड ट्रीटमेंट किसी को देने से क्या होता है. सो इस कंडीशन में आप इसका यूज़ करेंगे, अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन. लेट्स सी द एग्जांपल. ही विल टेस्ट हिज ऑन मेडिसिन सून फॉर व्हाट ही डिड टू मी. ही विल टेस्ट हिज ऑन मेडिसिन सून फॉर व्हाट ही डिड टू मी. वह जल्दी ही अपने ही ट्रीटमेंट को रिसीव करेगा, जो उसने मेरे साथ किया है जल्दी ही उसके साथ होगा जो भी कुछ उसने मेरे साथ किया है. यानी कि जल्दी ही उसको अपने ट्रीटमेंट का जैसे उसने मेरे साथ किया है उसको उसका रिवॉर्ड मिल, नॉट रिवॉर्ड लाइक आई विल से डैट, उसको उसी तरीके से इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा. तो दिस इज़ अनदर वेरी ब्यूटिफुल एक्शन, अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन. नेक्स्ट इज अ शॉर्ट फ्यूज, अनदर ब्यूटिफुल वन. दिस मीन्स अ क्विक टेम्पर, जिसके अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जो बात बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके लिए आप इस अनदर एक्सप्रेशंस का यूज़ करेंगे, अ शॉर्ट फ्यूज़. लेट्स सी द एग्जांपल. ही इज़ नोन फॉर अ फ्यूज़. ही इज़ नोन फॉर अ शॉर्ट फ्यूज़. वह अपने बहुत ज़्यादा गुस्से के लिए जाना जाता है. सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको यूज़ करना पड़े कि वो तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, सो इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टेम्पर्ड यू कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन, अ शॉर्ट फ्यूज़. Our second last one is get something off your chest. Get something off your chest. इसका वो यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब आपको लगता है कि आपके अंदर इतना कुछ भर गया है और आप अपने फीलिंग्स को, अपने सीक्रेट्स को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को या अपने दुख को किसी के सामने
यू नो व्हाट अनबर्डन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा करने से आप यू विल फील लाइटर। और अगर आप अपने आप को लाइटर फील करना चाहते हैं तो ये दिस इज़ द ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। ये बहुत एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ इसकी, तो इसको आप कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि हम कभी कभार सोचते हैं कि मेरे दिल पर इतना बोझ है कि मैं उस बोझ को उतारना चाहता हूँ, ठीक है ना। और अगर आप किसी के साथ भी इस सेंटेंस को यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसा यूज़ करेंगे इंग्लिश में। कैसे करेंगे? गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। लेट्स सी द एग्जाम्पल। यू मे कम टू मी एनी टाइम। आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। टू गेट ऑफ योर चेस्ट, अपने दिल का बोझ को हल करने के लिए, या जब भी आपको ऐसा लगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या आपके लाइफ में कोई नहीं है, सो यू कैन कम टू मी। आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई विल जस्ट स्टैंड बाय यू। मैं आपका साथ दूंगा और आप कभी भी अपने दिल का बोझ मेरे साथ अपना हल्का कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वेरी गुड एक्सप्रेशन, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। आई होप दैट यू आर लाइकिंग इट। नाउ द लास्ट वन, hanging there. Hang in there, this is another what meaningful एक्सप्रेशन इन टूडेज़ टाइम। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जस्ट अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, और ऐसे फेज़ को देखकर एट टाइम्स कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं बिल्कुल टूट जाते हैं। लाइक वी जस्ट स्टार्ट व्हाट लूजिंग आवर फेथ इन अस, एंड वी स्टॉप बिलीविंग इन आवर सेल्फ, और हम अपने आप में विश्वास करना बंद कर देते हैं। सो वहाँ पे ये एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, हैंगिंग देयर। इसका मतलब होता है बी पेशेंट, जस्ट पेशेंस रखें, थिंग्स विल बी फाइन, नॉट एन इशू विद दैट, गॉड इज़ देयर। सो हाउ टू यूज़ दिस एक्सप्रेशन? यू नीड टू हैंग इन देयर, थिंग्स विल इम्प्रूव सून। आपको जस्ट पेशेंट होने की ज़रूरत है, जस्ट हैंग इन देयर, यानी कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। डोंट लूज़ योर होप्स, थिंग्स विल इम्प्रूव सून। जो थिंग्स हैं, जो सिचुएशन है, वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगी। सो गाइज, दीज आर द 10 कॉमन व्हाट इडियम एक्सप्रेशंस जो हमने आज की वीडियो में सीखे हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक इट, एंड डू नॉट फॉरगेट व्हाट टू राइट इन कॉमेंट सेक्शन। जल्द और टाइम टू टाइम हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे। इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए पार्ट 2 व्हाट कॉमन इडियम फ्रेजेस, और इन फ्रेजेस को आप अच्छी तरह से डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, एंड इन कपल ऑफ डेज यू विल सी टू इट अ बिग चेंज इन योर English conversation. Till then, thank you so much for watching me. Bye bye.